कि जो भारत सरकार की कार्यशैली है, मोदी जी की कार्यशैली है, वो उसमें लोगों को विश्वास नहीं है। उसके कारण पहले भी बताया जा चुका है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन अभी ये है कि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, ये केवल जाति जनगणना नहीं है। केवल आप एक कॉलम डाल दें आपकी जाति क्या है, वहां तक के सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से अभी उल्का जी ने तेलंगाना मॉडल की बात कही, जिसमें 56 प्रश्न है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वो सारी स्थिति के बारे में, वो जमीन वाले हैं कि नौकरी वाले हैं कि व्यापार करते हैं, जमीन है तो कितनी जमीन है, लैंडलेस है, वो सारी चीजें इसमें कवर होना चाहिए। और तीसरा बात जो अभी जयराम रमेश जी ने कहा, 15(5) का उल्लेख, जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसमें भी एसटी, एससी, ओबीसी को भी उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। ये सारी बातें हैं जिसमें समावेश किया जाना चाहिए। 50% के जो कैप है वो हटाया जाना चाहिए। जयराम जी इधर। मैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर से हूं। आप लोगों ने एक सवाल उठाया कि जो सरकार की, भारत सरकार की नीति है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं और इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर सभी चीजें सामने हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस चीजें स्पष्ट नहीं है? और जिस तरीके से भारत सरकार ने कहा कि हमने फौज को पूरी तरीके से छूट दी है, क्या उससे भी आप लोग संतुष्ट नहीं है? देखिए, सवाल इस बात का है कि ये बात उरी के समय भी कहा गया और ये समय पुलवामा के समय भी कहा गया। वही बात अभी कही जा रही है। तो भारत सरकार ने सेना को छूट दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि आपको छूट दी जाती है, लेकिन डायरेक्शन किससे लेंगे? सेना अपने आप तो लेती नहीं। ये कहने के लिए अलग बात है कि सेना को छूट दी गई है, लेकिन डायरेक्शन, निर्देश तो भारत सरकार से लेंगे, चाहे रक्षा मंत्री निर्देश दे, चाहे प्रधानमंत्री दे। तब तो ये अपने दायित्व से क्यों बचना चाह रहे हैं? महत्वपूर्ण बात है, उनको न्याय कब मिलेगा, देश को न्याय कब मिलेगा? देश में जो अटैक हुआ, ये आक्रमण भारत के ऊपर है, और वो जो 26 लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जांच कब कराएंगे? क्या गृह मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि रक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? सूचना तंत्र क्यों फेल हुआ? सुरक्षा में चूक क्यों हुई? जब वहां एक सांसद अपने शादी सालगिरह मनाते हैं तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था, और हजारों जब वहां सैलानी जाते हैं तो उनके एक कांस्टेबल तक नहीं। तो देश के सामने तो सवाल यही है, जो पीड़ित पक्ष है वो यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, हमको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या गृह मंत्री जी की इस्तीफा नहीं देना चाहिए इसमें? सर, आई हैड सर मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, बस एक चीज उसमें ऐड करनी है। लाइक एनआईए हैज ऑलरेडी डन द इन्वेस्टिगेशन एंड आईएसआई एंड पाकिस्तान का नाम उसमें क्लियरली मेंशन है। जो भी स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ने, इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड विच इज क्लियरली बीइंग मेंशन इन द रेजोल्यूशन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट? बिकॉज वेदर इट इज अबाउट वाटर ट्रीटी और द टेरर क्रैकडाउन विच इज हैपनिंग इन जम्मू कश्मीर, अगर आपको वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है तो व्हाट एक्शन यू आर सजेस्टिंग टू द गवर्नमेंट सर? ऐसा है कि जो स्टेप उठाए हैं उसमें इधर के नागरिक जो गए हुए थे उनको बुला लिया, तो इधर आए थे उनको भेज दिया। इससे उसका क्या संबंध हुआ जी? क्या फर्क पड़ा? जो इनके मरे हैं उनको क्या फायदा हो गया? वाघा बॉर्डर बंद किया है, वो तो 10 साल से बंद है, एक भी गाड़ी 10 साल से इधर नहीं आई है। वहां बंद करके अडानी को दे दिया गया है। पाकिस्तान का टोटल बिजनेस दूसरे देश के जरिए अडानी जी को जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। वाटर ट्रीटी रद्द की है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
10 साल लगेंगे बहुत पैसा लगाकर, फिर भी 20% पानी बचा सकेंगे शायद, क्योंकि जो धरती का झुकाव है उस तरफ है, पानी वापस ही नहीं आ सकता, उठाना पड़ेगा पानी को। तो ये जो सब कुछ किया गया है इसका तो कोई मायने ही नहीं है। इससे देश की जनता कैसे संतुष्ट हो? तो हमें चाहिए कि जो हमारे जख्म हुए उन पे मल्लम कैसे लगती है। जो जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहां स्ट्राइक हुए हैं, कहां बंदे मारे गए थे उस समय, कहां वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। पाक अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। धन्यवाद। One point, Jairam ji. You see, we must understand, as a political party, we have acted in supreme national interest. When the Parliament of India was attacked, Vajpayee ji was Prime Minister. If you recall, Mrs. Sonia Gandhi was leader of opposition in Lok Sabha. I remember her speech. She got up and spoke on the floor of the House that Mr. Vajpayee, you are BJP's Prime Minister, but today India has been attacked. So the Congress party has historically delivered what is its responsibility. We supported Vajpayee ji to take whatever action he deemed necessary. And it's not today that Kharge ji, Rahul ji are saying we are with the government. At any challenge that the nation's integrity is posed with, the Congress party responds with full responsibility. Now, when Mrs. Gandhi said that on December 13 attack on Parliament, today the Congress party realizes this attack is not on tourists, they are Indian citizens, it's an attack on India. And I think it is the responsibility of all of us, but primarily because of the government of India, they have to respond appropriately. They must do it in a way, in a fashion that is satisfactory to 1.4 billion people. What we are saying today here is that the entire country is given unquestionable support. Across political spectrum, across society, across religion, everyone is unanimous in saying that we must respond and respond with equal measure. Because this can't go on. All these attacks in Pulwama, Pahalgam, so on and so forth, it has to stop. And it cannot go on forever that we keep getting injured and mutilated and hurt and killed, and then we respond with some rhetoric and some speeches and ask the armed forces to do what they deem fit. Like Bhupesh ji said, they have to be given direction. India, unlike other neighboring countries, we today, the command control is with the political leadership. So we ask and we seek an adequate response, more than adequate response in a timeline fashion. So we are saying, हम support कर रहे हैं, आप respond करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है. What more can a sitting government want? And that's the point we trying to make. अजय अजय सचिन जी, चूंकि आप इस मुद्दे पे बोल ही रहे थे तो इसलिए ये सवाल छोटे छोटे दो है, एक पहलगाम पे और दूसरा जातिगत जनगणना। पहलगाम पे जैसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सपोर्ट कर रही है सरकार को और कह रही है कि ऑल आउट आप जाइए, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक लिमिटेड स्ट्राइक से आगे बढ़ के सरकार को ये कह रही है कि साथ में है, अगर आपको ऑल आउट वॉर में जाना है या पीओके में जाना है, पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है, तो क्या उसको आप उस मुद्दे पे भी सरकार की अजय जी, आप ऐसा है सेंटिमेंट को समझिए। जो लिखित हमारा प्रस्ताव है, जो हम लोगों ने वर्किंग कमेटी ने पारित किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत सरकार के सभी निर्णयों के साथ है, जो निर्णय वो उचित समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा अब, और इस प्रकार की घटनाओं को हम सहन नहीं कर सकते। उसके बाद भारत सरकार का अपने विवेक से जो भी निर्णय, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होगा, वो हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन भारत सरकार के पास जितने भी साधन हैं उन सबको एकत्रित करें और जो भी उचित वो जवाब देना चाहें उनको हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा अपेक्षा कोई सरकार नहीं कर सकती है, उतना कांग्रेस पार्टी दे रही है। छोटा सा सवाल बघेल साहब से कास्ट सेंसस को लेकर, जातिगत जनगणना का फैसला जब से मोदी सरकार ने लिया है, हर राजनीतिक पार्टी इसको सेलिब्रेट कर रही है और लगता है जैसे श्रेय लेने की हो रहा है।
बीजेपी जिसने पहले मुखालफत की थी और जब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया तो अब सारा श्रेय वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन से निकली पार्टियां, आरजेडी और ये लोग भी कह रहे हैं कि लालू यादव 30 साल से कह रहे थे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से। तो लगता है जैसे पॉलिटिकल डिविडेंड इसका जो भी मिलेगा उसका बंदर बांट अभी से शुरू हो गया, उसको किस तरह से देखिए, आप भारत जोड़ो यात्रा के समय आपने देखा उदयपुर सम्मेलन जो फैसले उनको देखा, रायपुर में जो महाधिवेशन हुआ, और अभी जब अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ। अब राहुल जी के सारे भाषण निकाल के देख लीजिए, एकमात्र नेता हैं जो हर भाषण में इस बात का उल्लेख करते हैं, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। दबाव कांग्रेस पार्टी का, और राहुल जी और खड़गे जी ने जो पत्र लिखा और स्पीच आप देखेंगे लोकसभा में राहुल जी का, उसमें तो उन्होंने कहा कि आपको करना होगा, मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये होना ही है, आप रोक नहीं सकते। ये बात राहुल जी ने कही। अब सवाल इस बात का है कि गिरगिट भी शर्मा जाए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो रंग बदला है, इतना तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बदला है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के। अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? भूपेश जी की बात में ऐड करना चाहता हूं। ये बात रंग बदलने की कर रहे हैं, ये पहला उदाहरण नहीं है। जब से सरकार बनी है, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहला हमने किया था राजस्थान में, भाजपा ने विरोध किया। महिला आरक्षण का राज्यसभा में समर्थन किया, लोकसभा में विरोध किया। एफडीआई इन रिटेल विरोध किया, आज समर्थन करें। एफडीआई इन डिफेंस, उसका विरोध किया, समर्थन करें। परमाणु करार भारत अमेरिका का जब हुआ तब विरोध किया, आज वो जप्तियां चल रही हैं वहां पर। तो आधार कार्ड का विरोध किया, जीएसटी का विरोध किया, जो सारे इन्होंने विरोध किए थे आज 100% उन्हीं को लागू कर रहे हैं। तो ये कोई मैं तो बहुत आश्चर्यचकित नहीं जो इस प्रकार का अभी जो रंग बदला है इन्होंने। चन्नी साहब, आपने कहा कि हम सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन सरकार पर आपको संदेह भी है, ऐसा क्यों है? पहला सवाल। और दूसरा, पंजाब और हरियाणा का जो पानी का विवाद है जो लगातार बैठ के चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके पहले सवाल पे तो मैं काफी बोल चुका हूं। दूसरा जो सवाल है वो मैं अभी नहीं यहाँ छेड़ना चाहता, क्योंकि हमारी जो जितनी बात है सारी डाइवर्ट हो जाएगी। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं अलग से बात कर लूंगा उस पर, लेकिन इस पे अभी नहीं कर सकता। धन्यवाद। और कोई सवाल? हेलो, और कोई सवाल? ठीक ठाक। हेलो, मैं अंत में यही कहूंगा बघेल सर कि बार सर, बार साहब। ये पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से। हमने सरकार से पहली मांग की थी 22 तारीख को, आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। बुलाई गई, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, बिहार में गए थे अंग्रेजी में भाषण देने के लिए। बिहार में, केरल में जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, बिहार में जाते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं। तब दूसरी मांग हमने की कि आप फौरन पार्लियामेंट सत्र बुलाइए, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा कराइए। 22 फरवरी 1994 का एक सर्वसम्मति से पारित किया गया प्रस्ताव है, उसको दोहराइए, एक सामूहिक संकल्प दर्शाइए। उसकी भी कोई जवाब नहीं आई। जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम बार बार कह रहे हैं, आप जो कुछ करेंगे हम समर्थन देंगे। बार बार आप हमसे सवाल पूछते हैं, सरकार से पूछिए ना, जनता इंतजार कर रही है, कुछ तो करें सरकार। बयानबाजी छोड़िए, अंग्रेजी में भाषण देना बंद करिए, कुछ तो कार्रवाई कीजिए। और आपको ये विश्वास होना चाहिए, जैसे कि चन्नी जी ने कहा, हम चट्टान के साथ, चट्टान की तरह हम उनके साथ खड़े हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई हम सवाल नहीं उठा रहे। हमने कहा ठीक है, ये आतंकवाद हमले हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, हो रही होगी, पर पाकिस्तान को क्या आप जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो बताइए। उस पर तो कुछ बात नहीं हो पाई है। निशाना बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेताओं को, पर आपकी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ है, उसको आप भूल रहे हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी
अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ 100% खड़ी हुई है इस संवेदनशील मौके पर, कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। पर हम चाहते हैं कि सरकार कुछ कदम ले, सकारात्मक कदम ले, ठोस कदम ले, पाकिस्तान को सही जवाब दे।